एक बार की बात है, एक राजा था जिसके 3 रानियां थीं। उनमें से 2 रानियों को वह अपनी तीसरी रानी से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि उसकी 2 रानियों ने उसको 2 बेटियां दी थीं, जबकि तीसरी रानी के कोई बच्चा नहीं था। काफी दिनों बाद उसकी तीसरी पत्नी को बच्चे की आशा हुई तो राजा को तो बहुत खुशी हुई, पर उसकी दोनों रानियों को डर लगा कि अगर कहीं उसको बेटा हो गया तो राजा उनको कम प्यार करेगा। सो उन्होंने दाई से यह समझौता किया कि अगर उस रानी के बेटा हो तो वह उसको वहाँ से हटा दे और उसकी जगह कोई पत्थर या चिड़िया या किसी और जानवर का बच्चा रख दे। जब रानी के बच्चा होने वाला था तो दाई को बुलवाया गया और उससे यह पूछा गया कि उसको क्या होने वाला था, बेटा या बेटी। दाई ने उनको बताया कि न तो उसको बेटा होगा न बेटी, बल्कि एक चिड़िया होगी। उसने साथ में यह भी कहा कि वह यह तो नहीं बता सकती कि ऐसा कैसे होगा, पर उसे पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा। यह सुनकर रानी बहुत दुखी हुई। उसने दाई से इस बात को छिपाकर रखने की प्रार्थना की ताकि राजा को इस बात को पता न चले। दाई ने वायदा किया कि अगर कोई उससे कुछ पूछेगा तो वह यही कहेगी कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। सो जब बच्चे के पैदा होने का समय आया तो रानी ने कहा कि केवल दाई ही उसके पास रहेगी। जैसी कि आशा थी रानी के बेटा हुआ तो दाई ने उसको छिपा दिया और रानी को एक कौए का बच्चा दिखाकर कहा, देखो मैंने कहा था ना, मेरी कही बात सच निकली, पर तुम चिंता न करना, मैं इसको कहीं छिपा दूंगी और कोई इस बात को जान भी नहीं पाएगा। ऐसा कहकर उस नीच स्त्री ने बच्चे और कौए को लिया और दूसरी रानियों को दिखाया। वे यह देखकर बहुत खुश हुईं और उसको बहुत बड़ा इनाम देने का वायदा किया। इधर इन 2 रानियों ने उस बच्चे को एक बक्से में रखा और एक नदी में फेंक दिया। उन्होंने सोचा कि वह बक्सा डूब जाएगा और इस तरह यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा, पर इत्तेफाक की बात कि यह बक्सा डूबा नहीं। परमेश्वर की कृपा से वह तैरता रहा। एक बूढ़े माली ने उसे बहते देखा तो उसे नदी में से निकाल लिया और खोला तो उसमें एक बच्चे को पाया। उसने उसे निकाल लिया। बच्चे को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसके अपने कोई बच्चा नहीं था, सो वह उसको अपने बच्चे की तरह से पालने लगा। उसने उसके लिए एक धाय रख ली जो उस बच्चे की देखभाल करती थी। 1 साल बीत गया तो राजा की तीसरी पत्नी को फिर से बच्चे की आशा हो गई। उसकी दोनों सौतों को फिर से यह चिंता हुई कि अगर अब की बार भी उसके बेटा हो गया तो उनका क्या होगा। पहले की तरह से इस बार भी उन्होंने दाई से कहकर माँ को धोखा देने और उसका बच्चा चुराने का इंतजाम कर लिया। अब ऐसा हुआ कि इस बार भी रानी को बेटा हुआ, पर दाई ने यह बताया कि इस बार भी उसको कौए का बच्चा हुआ है और यह कर वह बच्चे को छिपाने के लिए तुरंत ही कमरे से बाहर निकल गई ताकि राजा और शाही परिवार के दूसरे लोगों को उसके बारे में कुछ पता न चले। वह उस बच्चे को लेकर फिर उन दोनों नीच रानियों के पास गई और उसे उनको दे दिया। उन दोनों रानियों ने उस बच्चे के साथ भी वही किया जो उन्होंने उसके पहले बच्चे के साथ किया था, पर परमेश्वर की कृपा से वह बक्सा भी नदी में तैर गया और उसी जगह उसी माली को मिल गया जिसको पहला वाला बच्चा मिला था। उसने इस बच्चे को भी अपना बच्चा समझकर पाल लिया। 1 साल बाद तीसरी रानी को फिर से बच्चे की आशा हुई, पर इस बार भी उसकी आशाओं पर पानी फिर गया, क्योंकि पहले 2 बार दोनों रानियां अपने बुरे काम में सफल हो चुकी थीं। इस बार भी उन्होंने दाई को बहुत पैसा देकर तीसरी रानी का बच्चा बदलने के लिए कहा, पर इस बार रानी के जुड़वां बच्चे पैदा हुए थे। सो दाई ने उसे बताया कि उसके 2 पिल्ले हुए हैं और जल्दी ही उन बच्चों को लेकर कमरे से बाहर चली गई। इन बच्चों के साथ भी वही किया गया जो पहले 2 बच्चों के साथ किया गया था। परमेश्वर की कृपा से वे दोनों भी उसी माली को मिल गए जिसको पहले 2 बच्चे मिले थे। रानी के दुख की कोई हद नहीं थी। वह तीनों बार नाउम्मीद हुई थी। उसने किसी से मिलना छोड़ दिया। वह खाती पीती भी नहीं थी, बस अपने मरने की दुआ मांगती रहती थी। इस घटना के कुछ दिन बाद जब रानियों को लगा कि कहीं यह तीसरी रानी फिर से गर्भवती न हो जाए, इसलिए दोनों रानियों ने मिलकर फिर से एक नई योजना बनाई। और एक दिन जब दोनों रानियां राजा से बात कर रही थीं, तो उन्होंने राजा को बताया कि किस तरह उसकी तीसरी रानी ने अजीब बच्चों को जन्म दिया था कि उन्हें बताने में भी शर्म आ रही है। राजा यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और उसने रानियों से पूछा कि ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें बताने में भी शर्म आ रही है। तब दोनों रानियां अंदर जाकर उसके 4 बच्चों को ले आती हैं, जिसमें 2 तो पिल्ले थे और 2 कौवे के बच्चे थे। यह देखकर राजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसे बहुत आश्चर्य होता है कि एक स्त्री को पिल्ले और कौवे के बच्चे कैसे हो सकते हैं। लेकिन रानियों ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो दाई माँ को ही बुलाकर पूछ ले। राजा गुस्सा करते हुए तुरंत ही दाई को बुला भेजा और उससे पूछा कि क्या यह बात ठीक थी। दाई, जो पहले से ही रानियों के पक्ष में थी, बोली, हाँ हुजूर, यह सच है कि छोटी रानी को 2 पिल्ले और कौवे के बच्चे हुए हैं। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने इस बात के लिए अपनी तीसरी रानी को जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता था देश निकाले का हुक्म दे दिया। लेकिन तभी राजा का मंत्री हाथ जोड़ते हुए बोला,
महाराज क्षमा करें कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन छोटी रानी ने ऐसा कोई अपराध तो नहीं किया जो उन्हें देश निकाला दे। यह सब तो ऊपर वाले की मर्जी है, कृपया कर मेरी इतनी बात मान लें। खैर वह देश से तो नहीं निकाली गई, क्योंकि नौकरों और मंत्री को लगा कि इसमें दूसरी दो रानियों की कुछ चाल है, जिनको कि वे समझते थे कि वे उनकी प्यारी रानी से जलती थीं। इसलिए उन्होंने राजा के दिल में अपनी साख बनाने के लिए राजा से प्रार्थना की कि वह रानी को देश निकाला न दें, बल्कि वहाँ से कुछ दूरी पर एक बागीचे में उसके लिए एक घर बनवा दें और उसको वहाँ रख दें। उसको खाने पीने और रहने सहने के लिए काफी पैसा दे दें। राजा उनकी यह बात मान गया और ऐसा ही किया गया। उधर बच्चे माली की देख रेख में बढ़ते रहे। जब वे बड़े हो गए तब वे स्कूल भी जाने लगे। लड़कों को माली का काम भी सिखाया गया। एक दिन एक अक्लमंद बुढ़िया जो बहुत इधर उधर की बातें करती थी, एक जगह बात सुनती थी और दूसरी जगह जाकर उसे पैसे लेकर बता देती थी, राजा की दोनों रानियों के पास आई। यह देखकर कि वह एक अक्लमंद स्त्री है, उन्होंने उससे पूछा कि उनके कोई बेटा क्यों नहीं हुआ और उससे प्रार्थना की कि वह किसी पवित्र आदमी को बुलाकर ला दे जो उनकी इच्छा को पूरा होने में सहायता कर दे। स्त्री बोली कि भगवान की मर्जी को बदला नहीं जा सकता था, जिसको वह चाहता नहीं देता और जिसको वह नहीं चाहता तो नहीं देता। इसी संदर्भ में उसने उनको एक माली के बारे में बताया, जिसको 3 साल में 3 लड़के और 1 लड़की नदी में तैरते हुए मिल गए थे। जब दोनों रानियों ने यह सुना तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन दोनों ने उससे यह जानने की कोशिश की कि उसने उन बच्चों के साथ क्या किया, उसने उनको पढ़ने भेजा या नहीं, वे उसी के घर में रह रहे थे क्या, आदि आदि। बुढ़िया ने उनको सब बता दिया कि वे कितने सुंदर थे, कितने होशियार थे, कैसे वे तीनों लड़के उस माली के साथ बागीचे में काम करते थे और कैसे वे तीनों अपनी छोटी बहन को प्यार करते थे। दोनों रानियों ने ऐसा दिखाया कि उनको शक था कि तीनों भाई अपनी बहन को इतना प्यार करते थे कि वे उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने उससे कहा कि वह उनका अपनी बहन के लिए प्रेम का इम्तिहान ले, वह अपने भाइयों से एक खास चिड़िया लाने के लिए कहे। रानियों ने उससे यह भी कहा कि वह बहुत अच्छी चिड़िया है जो आदमियों की तरह बोलती है और इतना अच्छा गाती है जितना धरती पर कोई नहीं गा सकता। हमें यकीन है कि वह बच्ची उस चिड़िया को बहुत पसंद करेगी। फिर उन्होंने उससे कहा कि अगर उसने उनका यह काम कर दिया तो वे उसको बहुत सारा इनाम देंगी। बुढ़िया ने कहा कि वह उनका यह काम जरूर कर देगी और वहाँ से चली गई। वहाँ से जाकर उसने लड़की से दोस्ती की। वह बहुत जल्दी ही उसकी दोस्त बन गई। उसने उसको चिड़िया के बारे में बताया तो वह तो उसके बारे में यह सुनकर कि वह क्या क्या कर सकती है, उसको लेने के लिए बहुत उत्सुक हो गई। अब उसको बिना उसके दिन रात चैन नहीं था। उसके तीनों भाइयों ने अपनी बहन को दुखी देखा तो उससे पूछा कि वह क्यों दुखी थी। बच्ची ने उनको उस चिड़िया के बारे में बता दिया। अब क्योंकि सारे लड़के तो अपने बागीचे के काम से एक साथ अनुपस्थित नहीं रह सकते थे, सो सबसे पहले सबसे बड़ा भाई उस चिड़िया को लाने के लिए चला। उसका रास्ता एक जंगल से होकर जाता था। सो जब वह जंगल से गुजर रहा था तो उसको जंगल में एक शिकारी मिला। उसने उस शिकारी से पूछा कि क्या वह उस चिड़िया को जानता था। शिकारी बोला, हाँ वह जानता तो है, पर उसके लाने में बहुत खतरा है। उसने उसे यह भी बताया कि बहुत सारे आदमियों ने उसको लाने की कोशिश की है, पर वे रास्ते में ही मर गए हैं, पर लड़के को डराया नहीं जा सकता था। उसने चिड़िया लाने का पक्का इरादा कर रखा था, सो उसने उससे उसको लाने के लिए रास्ता पूछा। शिकारी ने उसको रास्ता बता दिया और वह लड़का उस चिड़िया को लाने चल दिया। वहाँ से वह एक बड़े मैदान में पहुंचा जहाँ कोई नहीं रहता था सिवाय एक जोगी के। उसने उस जोगी से जाकर अपने दिल की बात कही तो जोगी ने भी उसे उस यात्रा पर जाने से मना किया, पर लड़का तो मानने वाला नहीं था। तब जोगी ने भी उसको आगे का रास्ता बताया और उसे जाने दिया। फिर जोगी ने उसे एक छोटा सा पत्थर और एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इस पत्थर को तुम अपने आगे फेंक देना तो वह तुम्हें वहां जाने का रास्ता दिखाएगा, तुम उसके पीछे पीछे चला जाना। वह पत्थर तुमको एक पहाड़ की तलहटी में ले जाएगा जहां तुमको तेज हवा और बिजली जैसी बहुत तेज आवाज सुनाई देगी। हो सकता है कि उस आवाज में तुमको अपना नाम भी सुनाई दे, पर तुम डरना नहीं और किसी भी हालत में वापस नहीं आना, नहीं तो तुम एक पत्थर के खंभे में बदल जाओगे। तुम उस पहाड़ पर चढ़ जाना। जब तुम उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाओगे तो तुमको वहाँ सुनहरे पानी की एक झील दिखाई देगी। उस झील के किनारे एक पेड़ खड़ा होगा जिसकी एक शाख पर एक पिंजरा लटका होगा जिसमें वह चिड़िया बंद है। जब तुम उस पेड़ के पास पहुंचो तो सबसे पहले उसकी वह शाख पकड़ना जिस पर पिंजरा लटका है। फिर पलटकर उस रास्ते को देखना जिधर से तुम आए थे। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते को भूल जाओगे। वह चिड़िया तुमसे पूछेगी कि तुम वहाँ क्यों आए हो, तो तुम उससे कहना कि तुम उसे लेने आए हो। उसके बाद सब कुछ ठीक है। अगर तुमने मेरी ये सारी बातें मानी तो तुमको कोई खास मुश्किल नहीं पड़ेगी और तुम सुरक्षित रूप से चिड़िया को लेकर आ जाओगे। लड़का उस पत्थर और घड़े को लेकर चल दिया। उसने पत्थर अपने आगे फेंक दिया और उसके पीछे पीछे चलता रहा। कुछ दूर तक तो सब ठीक रहा, पर जब वह पहाड़ की तलहटी में पहुंचा और उसने वहां तेज हवा और बिजली की कड़क की बहुत तेज तेज आवाजें सुनी तो वह डर गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। तुरंत ही वह पत्थर का हो गया। कुछ दिन बाद तक भी जब बड़ा भाई चिड़िया लेकर वापस नहीं आया तो दूसरे भाई ने सोचा कि अब वह जाकर देखेगा कि उसका भाई कहाँ रह गया।
वह उसी जंगल में पहुंचा जिससे होकर उसका भाई गया था। उसको भी वहाँ एक शिकारी मिला और शिकारी के कहने पर आगे चला तो वह भी मैदान में पहुंच गया और वहाँ वह उसी जोगी से मिला जिससे उसका बड़ा भाई मिला था। हालांकि दोनों ने उसको इस यात्रा पर जाने से मना किया था और उससे यह भी कहा था कि तुम्हारा भाई तो पहले ही मर चुका है, और इसका सबूत यह था कि पत्थर और मिट्टी का घड़ा जोगी के पास वापस आ चुके थे। जब लड़के ने यह सुना तो उससे पूछा, क्या मेरे भाई को वापस लाने का कोई तरीका है? जोगी बोला, है, पर उसे वही वापस ला सकेगा जो उस चिड़िया को लेकर आएगा। लड़का बोला, तब आप मुझे वह पत्थर और मिट्टी का घड़ा दें, मैं उसे लाने जाता हूँ। जोगी ने उसे पत्थर और मिट्टी का घड़ा दे दिया और वह लड़का उनको लेकर वहाँ से चल दिया। वह भी अपने भाई की तरह कुछ दूर तक तो ठीक चला, पर उसने भी जैसे ही तेज हवा और बिजली की कड़क की आवाजें सुनी, वह पीछे मुड़ गया और तुरंत ही पत्थर का हो गया। छोटे भाई ने उसका भी कुछ दिन इंतजार किया, फिर वह भी उन दोनों को देखने के लिए निकल पड़ा। दुखी पर बहादुर लड़के ने अपने पिता और बहन को विदा कहा, अपने रास्ते पर चल पड़ा। वह उसी जंगल में पहुंचा जिससे होकर उसका भाई गया था। उसको भी वहाँ एक शिकारी मिला और शिकारी के कहने पर आगे चला तो वह भी मैदान में पहुंच गया और उसी जोगी से मिला जिससे उसका बड़ा भाई मिला था। हालांकि दोनों ने उसको इस यात्रा पर जाने से मना किया और उससे यह भी कहा कि तुम्हारे दो भाई तो पहले ही मर चुके हैं, और इसका सबूत यह था कि पत्थर और मिट्टी का घड़ा जोगी के पास वापस आ चुके थे। उसने कहा, बिना मेरे भाइयों के मेरी भी क्या जिंदगी है, आप मुझे वह पत्थर और मिट्टी का घड़ा दें, मैं उस चिड़िया का लाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि मेरे भाई वापस आ सकें और मेरी बहन की इच्छा भी पूरी हो जाए। यह सुनकर जोगी ने उसको पत्थर और मिट्टी का घड़ा दे दिया और वह वहाँ से चल दिया। इस बार पत्थर और मिट्टी का घड़ा जोगी के पास वापस नहीं आए क्योंकि यह लड़का डरा नहीं और इसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा जब तक यह पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुँच गया। वहाँ उसने सुनहरे पानी की एक झील देखी और देखा उसके किनारे खड़ा एक पेड़ और पेड़ की एक शाख पर लटका हुआ एक पिंजरा। पिंजरे में चिड़िया बहुत ही मीठी आवाज में गा रही थी। वहाँ जाकर उसने उस पेड़ की शाख पकड़ ली। उसके शाख पकड़ते ही सारा शोर बंद हो गया। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी सिवाय चिड़िया की आवाज के। वह पूछ रही थी, तुम यहाँ क्या करने आए हो और तुम्हें क्या चाहिए? लड़के ने कहा कि उसको केवल चिड़िया पेड़ की उस शाख का एक टुकड़ा जिस पर चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था और थोड़ा सा सुनहरा पानी चाहिए और कुछ नहीं, ताकि वह अपने भाइयों को जीवित कर सके। चिड़िया ने उससे शाख काटने के लिए कहा और उसका मिट्टी का घड़ा सुनहरे पानी से भरने के लिए कहा। उसने उससे एक घड़ा भरकर पानी और लेने के लिए कहा और कहा कि दूसरा घड़ा उसको पास में ही पड़ा मिल जाएगा। लड़के ने ऐसा ही किया। पिंजरे और दूसरी चीजों को साथ लेकर लड़का नीचे उतरने लगा। जब वह नीचे जा रहा था तब चिड़िया ने उससे कहा कि वह एक घड़ा भरकर पानी उन पत्थरों पर छिड़क दे जो टुकड़े होकर चारों तरफ गिर जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया तो वे पत्थर के टुकड़े पहले तो टूटकर बिखर गए, फिर सारे टुकड़े आदमियों में बदल गए। इस तरह बहुत सारे राजा, राजकुमार और पवित्र लोग जिंदा हो गए जो कभी उस चिद्दिया को वहाँ से लाने गए थे। उन्होंने उस लड़के को धन्यवाद दिया और कहा कि वे तो उसके नौकर जैसे थे। उसके दोनों भाई भी जिंदा हो गए थे। एक दो दिन में यह लंबा जुलूस जोगी के पास पहुंचा। तीनों भाई उस जुलूस के आगे आगे चल रहे थे। जब जोगी ने जुलूस आते देखा तो वह समझ गया कि यह लड़का अपने काम में सफल हो गया है। उसने उसको आशीर्वाद दिया। जब वे लोग कुछ और आगे चले तो उनको शिकारी मिला। तीनों भाई अपने घर सुरक्षित आ पहुंचे। बूढ़े माली और उनकी बहन ने उनका ऐसे स्वागत किया जैसे किसी के मरकर जिंदा हो जाने पर करते हैं। सारे लोग जिनको लड़के ने जिंदा किया था वे भी अभी तक उसके साथ थे और उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। माली बोला, अरे मैं इतने सारे लोगों को कैसे खिलाऊंगा पिलाऊंगा? चिड़िया बोली, तुम चिंता न करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। उसकी बात सच ही हुई। रोज उन सब के लिए अच्छा और नया नया खाना आने लगा। सारे मेहमानों ने खूब पेट भरकर खाया। जल्दी से जल्दी माली और उसके तीनों बेटों ने अपने मेहमानों के लिए रहने के लिए घर भी बना दिए। वहीं उनके पास एक तालाब बनाने की भी जगह थी, सो उन्होंने एक गड्ढा खोदकर उसमें बर्तन वाला सुनहरा पानी डाल दिया जिससे वह तालाब सुनहरे पानी से भर गया। उसी तालाब के किनारे उन्होंने वह पेड़ की शाख भी लगा दी जो वे पहाड़ से लाए थे। वह शाख बढ़कर एक बहुत सुंदर पेड़ बन गई। वह बूढ़ा माली और उसका परिवार तो बहुत अमीर और खुशहाल हो गया। उसके पास तो अब इतना पैसा हो गया जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसका नाम सारी दुनिया में फैल गया। राजा खुद उससे मिलने आया और उसके साथ उसने बराबरी का व्यवहार किया। एक दिन राजा ने उससे पूछा कि उसके पास यह सुंदर और होशियार चिड़िया कहाँ से आई, तो सबसे छोटे भाई ने उसे सब कुछ बताया। उसने उससे यह भी पूछा कि इतने शानदार और इतने सारे नौकर और इतना सारा पैसा उनके पास कहाँ से आए। इसका जवाब दिया चिड़िया ने, सुनिए राजा साहब, मैं आपको बताती हूँ। ये 3 लड़के और ये सुंदर लड़की जिनको आप यहाँ अपने सामने देख रहे हैं, ये माली के बच्चे नहीं हैं जैसा कि सारे लोग समझते हैं। ये आपके बच्चे हैं। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कैसे हो सकता है? यह चिड़िया तो बहुत बात बनाती है। चिड़िया फिर बोली, राजा साहब, आप माने या न माने पर ऐसा ही है। आप नाराज नहीं होना।
मैं आपको सब बात बताती हूँ। मैं कोई बेवकूफी भरी बात नहीं कर रही हूँ। ये चारों बच्चे आपकी सबसे छोटी रानी के बच्चे हैं, जिसको आपने अपने महल से बाहर निकाल दिया था। उसने बेचारी ने किसी कौए के बच्चों या पिल्लों को जन्म नहीं दिया था, जैसा कि आपकी दोनों नीच बड़ी रानियों ने आपको बताया। उन्होंने आपसे झूठ बोला ताकि आप कहीं अपनी छोटी रानी को उनसे ज्यादा प्यार न करने लगें और उन्हें छोड़ दें। इसी डर से उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने अपने हाथों से इन बच्चों को बक्से में बंद करके इन्हें नदी में बहा दिया। परमेश्वर की कृपा से ये बच्चे इस बूढ़े माली के हाथ लग गए और इसने उन्हें बचा लिया। कुछ साल बाद उन नीच रानियों को पता चला कि ये बच्चे जिंदा हैं, तो उन्होंने एक अक्लमंद बुढ़िया से इस नन्ही सी बच्ची को इस बात के लिए मजबूर करवाया कि यह अपने भाइयों से मुझे लाने के लिए कहे। वे यह जानती थीं कि मुझे लाना बहुत मुश्किल है और इसमें कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। उनको यह भी मालूम था कि तीनों भाई अपनी बहन की इच्छा पूरी करने की कोशिश जरूर करेंगे और इसी कोशिश में वे तीनों मारे जाएंगे। दो बड़े भाई तो पत्थर के बन ही गए थे और शायद वे उसी हालत में रहते अगर सबसे छोटा भाई अपने उद्देश्य में सफल नहीं होता। राजा साहब, आपने सुना जो कुछ आपको मैंने बताया। इसके बाद चिड़िया चुप हो गई और उस जगह बिल्कुल चुप्पी छा गई। कई मिनटों तक कोई नहीं बोला। फिर राजा बोला, हे भगवान, मैंने यह क्या किया? मैंने अपनी भोली भाली प्यारी पत्नी को महल से निकाल दिया। मैंने अपनी उन दोनों बड़ी रानियों की बातों को सुना ही क्यों और उनके झूठ बोलने पर उसे बाहर निकाल दिया। कहकर राजा फूट फूट कर रो पड़ा। उसके साथ साथ वहाँ जितने लोग बैठे थे सभी रो पड़े। जैसे ही राजा अपने महल लौटा, उसने अपनी दोनों बड़ी रानियों को बाहर निकाल दिया और छोटी रानी को वापस बुला लिया। राजा और उसकी प्रिय पत्नी छोटी रानी की खुशी की तो कोई हद ही नहीं थी जब उन्होंने एक दूसरे को समझा और जाना कि वे 4 सुंदर बच्चों के माता पिता हैं, 3 लड़के और 1 लड़की। वे लोग बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहे और राजा के बाद उसके राज्य पर उसके तीनों बेटों ने राज किया।